जो 60 की है ना वही तो उसकी है। हम्म। ढंग से मेहनत करो, काम नहीं चलेगा। सीबीएसई कहते हो अपने आप को, और बताओ इतनी इतनी चीजें भूलते हो। पहले सीबीएसई में आ, फिर स्टैंडर्ड करेंगे। क्या है ये? देखो, सरफेस एरिया, अरे वर्ड बड़े ही लिख देता हूँ, एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ध्यान देना। वो कहाँ गया आज आरब और वो मुदित? क्या चक्कर है इनके? काम से रुका होगा, खैर वो तो। देखो, सरफेस एरिया, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सरफेस है ना, वो इस चैप्टर में कितने तरह से आने वाली है। सरफेस में अपन देखो दो तरह के डेटा बनाएंगे, देखो मोस्टली। एक सरफेस होती है जिसे हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, एक सरफेस होती है जिसे हम क्या बोल देते हैं, कर्व सरफेस एरिया। अब देखिए, कर्व सरफेस एरिया होती है, इसका शॉर्ट नेम होता है CSA। ये ज़्यादा रहता है दिमाग में। एक सुन लो, इसी को अपन है ना एक और बोलते हैं लेटेरल। ध्यान देना, ऐसे भी आती है लेटेरल सरफेस एरिया। ये एट्थ वेट्थ में पढ़े होंगे तुमने लेटेरल नाम तो ज़्यादातर। और इसको अपन शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, LSA। ठीक है, ये एक तरह की चीज़ तो आपने ये पढ़ी होगी। और दूसरा देखो, इसके अंदर जो अपने सवाल रहते हैं अपन उन पे फोकस कर रहे हैं, उस वजह से बना रहे हैं। ये कोई ऑथेंटिक टाइप नहीं है जो उठा के रख दिया यहाँ पे। ये अपने जो क्वेश्चन आते हैं ना, उस हिसाब से बनी हुई चीजें हैं। तो एक तो CSA पे पूछता है। सेकंड केस, CSA क्या होता है, कर्व मतलब कुछ एक आध पोर्शन कर्विक दिख रहा है, दूसरा नहीं दिख रहा है। और एक इसका भाई है, इसको लेकर के जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको साथ में कर्व के लेकर के एक जो सरफेस बनाता है वो बनाता है टोटल सरफेस एरिया। और इसी को हम क्या कह देते हैं, TS। दोनों बातों में मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है इसका अर्थ वर्थ, ये बात करेंगे अब इसके अंदर। हेलो। हाँ जी मैम। वो वो है ना अभी मैम 15 तारीख तक मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैंने यही बोला था, मेरी मुलाकात हो गई। हाँ, मिल लिए थे वो मुझे, मैंने उनसे बोला था कि 15 तारीख बाद बात हो पाएगी अपनी। 15 क्या, मैंने 18 तक का बोला था मैंने उनसे। ओके ओके मैम, ठीक है। देखिए, TSA का देखो, किसी भी एक पर्टिकुलर डायग्राम को ले लेते हैं, उसके आधार पे अपन समझेंगे इसके अंदर की मतलब क्या चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है। ये भी उठा लेता हूँ, देखो यहाँ से। ये सारे, ये जो चीज़ें हैं ना, इनको पीछे ले चले थोड़ा सा यार, क्या काम है इसके अंदर। देखो, जैसे ये कह रहा है ना, कर्व सरफेस एरिया, इसका मतलब क्या है, मैं बेसिकली आपको ऐसे बता दूं। जैसे मान लो आप कि एक तरह से कोई भी डायग्राम ले अपन,
तो बुद्धि खाली है इसलिए, तेरी बुद्धि मोटी है, थिक माइंड सेट बना के बैठे हैं। तो मेरी बात सुनो, क्या है देखो, इसमें जो डार्क हैवी लाइन से पिलर दिख रहे हैं ना, वो तो क्या चीज़ है, काउंट हो रही है इसके अंदर। और जो ये जो मैंने डॉटेड से बनाया है ना, वो काउंट नहीं हो रही है इसके अंदर। तो क्या हुआ, किसी भी डायग्राम में से एक्चुअलिटी में ये होता है, ये एक सिलेंडर का बेस है, जो नीचे सर्किल बना हुआ है ना, वो इसका बेस होता है। या इसको उल्टा करके रख दूँ तो ऊपर जो सर्किल है वो इसका बेस होता है। तो ऊपर वाले बेस और नीचे वाले बेस को हटा देने के बाद जो स्ट्रक्चर सामने आती है, वही उसका क्या कहलाता है, कर्व सरफेस एरिया। या फिर यूँ कहते हो, जैसे ये पेन है ना, ये पेन है जैसे मान लो, है ना। अब इस पेन का एक सीन देखो आप, ये पेन है, तो इस पेन में क्या है, मैं इसके इस सरफेस को ज़्यादा यूज़ लेता हूँ, इसी को पकड़ता हूँ, इसी तरह से सारे कॉमन वे में अपन ऐसे ही करते हैं इसको यूज़। पर मोस्टली क्या है, जैसे कि अपन कोई इसके इस पोर्शन पे ऐसे कैसे लिखेगा, लिखा कि नहीं आएगा, तो इस पे भी कुछ नहीं, कहाँ इसको पकड़ने के काम में कहाँ ले पा रहे हैं, तो ऐसे पकड़ के लिखेंगे तो भी लिखा नहीं जाएगा। तो अपन इसके कर्विक सरफेस को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसके जो बेस आइटम्स हैं वो अपने काम में नहीं आ रहे हैं पकड़ने के। यानी हर एक ऐसी सरफेस जिसको मैं क्या कर सकूँ, छू सकूँ बाहर से, कंप्लीट नहीं, बाहर से ऐसे छू सकूँ, या तो ऐसे बोल दूँ रैंडम भाषा में इसको। या फिर क्या बोल सकते हैं कि किसी भी डायग्राम के अंदर से उसके बेस जिस पे वो टिका होता है, उस सरफेस को हटा देना, और उसके बाद जो सरफेस आपके पास बचती है वो क्या कहलाती है, उसकी कर्व सरफेस एरिया। तो अपने सामान्य वर्ड में अपन इसके लिए क्या बोल सकते हैं, देखो अपन इसके बारे में एक बात बोल सकते हैं, अपन इसके बारे में एक बात बोल सकते हैं, सरफेस जिसके अंदर क्या कर रहे हो हम, सरफेस है ना, ऐसी सरफेस विदाउट बेस टाइप सरफेस। मैंने जो आपको एक स्टोरी बताई, उस हिसाब से आप इतनी सी चीज़ से पकड़ने की कोशिश करना कि अगर किसी विदाउट बेस, अगर किसी को भी प्रैक्टिकली कोई सरफेस है उसके अंदर से हम विदाउट बेस कर दें, उसका बेस हटा दें, तो बेस विदाउट बेस वाली जो टाइप सरफेस है वही क्या कहलाएगी, इसकी TSA या LSA। जैसे कि मान लो मैंने सिलेंडर का लिया था, है ना, तो प्रैक्टिकल वे में मैं अगर बताऊं तो मेरे पास ये जो डार्क लाइन है वो मेरे काम में आ रही है। जैसे मैं पेन को बता रहा हूँ, लाइक बिहेव एज ए सिलेंडर, तो इसमें जो इसको पकड़ पा रहा हूँ वो मेरी ये येलो लाइन वाली शेड है, और जो व्हाइट वाली है इसका मतलब वो मेरे काम में नहीं आ रही है। और भी एग्जांपल ले लो, कोई रूम है उसके ऊपर वाली छत को हटा दो, कोई रूम है उसके ऊपर वाली छत को हटा दो, तो वो रूम नहीं है, बेस हट गया उसका। चलो कोई बॉक्स है उसको ऊपर वाला हटा दिया आपने, एक सरफेस हटा दी, नीचे टिक रहा है जिसपे, एक तो क्या होता है एक्चुअलिटी, हम जहाँ बैठे होते हैं रूम में, और एक होती है ऊपर वाली सरफेस। अगर ऊपर वाली सरफेस हटा दी जाए तो आसमान से आने वाली पानी की जो बूंदें हैं सीधी टपकेंगे आपके ऊपर, वो रूम नहीं है। वो रूम कैसे कह सकते हैं अपन, वो एक तरह से बाड़ा हो गया, एक तरह से यार्ड हो गया, यही तो हो गया ना। पर अगर मैं यूँ कहूँ कि अगर ऊपर वाली छत जो हटानी है, नीचे वाली छत और हटा दें, तो इंसान कहाँ चले जाएंगे फिर, पाताल में जाएंगे क्या, कहाँ जाओगे, समझ रहे हो। नीचे वाला जो सरफेस है अगर वो ना होता, फिर से रूम कौन कहता, इसको कहते कुआं, गड्ढा, क्या कहते हैं इसको, ये अलग ही डायग्राम हो जाता है ना। तो यानी किसी भी सरफेस के अंदर से जब जब आप उसके बेस एरियाज को हटा दोगे, जब आप बेस सरफेस को हटा दोगे, तो बनने वाली सरफेस को आपको क्या बोलना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया। मोडली समझ में आ गई। छोटे बच्चों को क्या समझाते हैं ये चीज़, बाहर से जिस सतह को अपन छू पाए वो कर्व है, क्या है वो, कर्व है, लेटरल है। लेटरल इसलिए तो लिखा है इसमें, लेटरल, इस किनार को, साइड को, इनको छू पा रहे हैं। TSA क्या कहता है, देखो TSA का सीन सेट है, तूने जो छोड़ा वो भी मेरा, प्लस तू जो है वो भी मेरा। यानी देखो इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात बोलता है ये तो, एक सिंपल सी बात क्या बोलता है, TSA यूं कहता है ये तेरा रिमेनिंग पार्ट है वो, और कौन, ये जो तेरा CSA या जिसको तू LSA बोलता है वो सब मेरे हैं। और इसके लिए हम क्या डायग्राम लेके चलते हैं, इसके लिए हम डायग्राम लेके चले, देखो एक तो देखो सबसे बड़ा फ़ायदा बताऊँ मैं, देखो आपको 2D पे करूँ तो ये सारे स्ट्रक्चर जहाँ भी आप देखते हो सारे 2D हैं, सीधी लाइनों से बनाए जाते हैं। तो कहते हैं ना कि जैसे मैं आगे ये सब चीज़ें कराऊंगा तो मेरे तो ये स्क्रीनशॉट ही काम का है इसके अंदर। मोस्टली ये सारे डायग्राम जो बने हुए हैं, अपन बोलेंगे ना सरफेस में अपन देख रहे हैं तो सरफेस के टाइप, अभी तो क्या देखा है, सरफेस
तरह से है। अब सरफेस के वेरिएंट है 2D 3D में, वो भी तो देखेंगे ना, किस तरह की सरफेस हमने देखी है आज तक, प्रैक्टिकल वे एग्जाम्पल सरफेस के, उसको और देखेंगे। तो बाकी मैं बता दूं, यहाँ पे तो क्या 3D स्ट्रक्चर से अपन ये वाला उठा लेते हैं, जैसे कि सपोज दैट ये वाला पोर्शन ये बना रहे थे ना अपन वहाँ पे। इसमें इसके दोनों बेसिस आ रहे हैं, रिमेनिंग पार्ट के बारे में आप लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो कैसे। इसमें ये दोनों पार्ट आ गए, क्या आ गया इसके अंदर, 2 सर्कल्स, ठीक है। और इसका जो ये अब आगे जब अपन पढ़ेंगे तो इनके फॉर्मूलों के आधार पे विजुअलाइजेशन आराम से कर पाएंगे। तो आप समझ गए सर्फेस के बारे में क्या है। मोस्टली आपको परेशान करेगी, आधे से बच्चों को ये होश नहीं होता कि क्वेश्चन पूछा क्या है। पूछ रहा होगा टॉय का टोटल सरफेस एरिया बताओ, लगा क्या देता है टी ऐसे सारे फॉर्मूले उसमें, और मरने का काम है, नंबर कटते हैं। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यही होती है। खूब ब्रिलियंट बच्चे अच्छे, तो एक तो वो गलती नहीं करनी है, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। एक होता है जैनवन भाषा में बोलना टोटल, इसका मतलब होता है छोटे मोटे टुकड़ों से जो भी टॉय बनाए हैं उन सब का टोटल। और एक क्या होता है रैंडम एरिया में बोल देना टोटल सरफेस एरिया, वो एक्चुअलिटी में टोटल सरफेस एरिया निकलवा रहा होता है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। अपन एक तरह से बोलते सारे टुकड़ों को मिला के टोटल कर लाओ, ये एक जेन्युइन भाषा वाला टोटल। तो इससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उधर प्रैक्टिकल समझ नहीं पाते क्या कहना चाह रहा है। तो क्या यहाँ पे ये चीजें कर लेते हैं अपन, सरफेस हो गया। अब देखो और मुसीबत है, ये सरफेस की कहानी यहीं पे खत्म थोड़ी ना होने वाली है ना। इनको तो मैं और आगे ले चलूँ, ये बेचारे जाने आए क्यों यहाँ पे। चलो यार अभी थोड़ी सी बात इसके नीचे कर लेंगे, इसको छोड़ो यार, ये ज़्यादा भयंकर हो जाएगा। नहीं एक एक चीज़ लें इसमें से। टाइटल की धज्जियाँ उड़ गई हैं हमारी तो। टाइटल था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चैप्टर कौन सा है ये, नंबर 12। देखिए यहाँ पे एरिया वर्ड को पकड़ते हैं अपन। देखो एरिया क्या होता है, देखो और एक काम कर लूँ मैं इसमें, तो एक काम तगड़ी हो सकता है। देखो सरफेस इसमें भी आ रहा था ना, एरिया इसमें भी आ रहा था, तो मैं थोड़ी सुविधा रहेगी। चल यहाँ से अच्छे मैपिंग हो पाएगी, क्योंकि आप एरिया जब भी निकलवाएगा तो आप वहीं पे तो गड़बड़ करोगे इसको, कौन सी सरफेस का एरिया क्या निकलवा लिया है। तो एरिया वाले पार्ट में सही रहेगा ये। और इस सरफेस का इलाज करने में आपको एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप देखोगे सरफेस किस पे डिपेंड होती है। सरफेस कई तरह की बनती है, 2D सरफेस बने हैं ना ज्योमेट्री पे। क्या लिखूंगा इसके बारे में, सरफेस एक तरह से किस पे डिपेंडेड है, ज्योमेट्री पे, कि वो ज्योमेट्रिकल डायग्राम कैसा है पे। तो इधर भी अपन दो तरह से पार्ट बना रहे हैं इसके। कुछ स्ट्रक्चर्स को अपन क्या लिखने वाले हैं, वो कैसी होती हैं 2D, और कुछ स्ट्रक्चर्स कैसी होती हैं 3D। अच्छा अलग अलग एनसीईआरटी अलग अलग बातें बोलती है इनके बारे में। जैसे कि मतलब 7th क्लास तक बच्चों को ये समझाया जाता है, बेटा जिन डायग्राम्स को आप सीधी लाइनों की हेल्प से सीधे सीधे बना सको, वो सारी सरफेस क्या हो जाएंगी 2D। अब देखो मैं नाम तो कुछ यहाँ लिखने वाला हूँ, वो डायग्राम मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ, इस पर देखना। सीधी सीधी लाइनें सारी क्या होती हैं, सारी लाइनें क्या होती हैं, सीधी लाइनों की बात कर रहे थे ना अपन। तो पहली चीज तो यही लिख दूं, क्या लाइन्स लिख दूं, लाइन्स के पार्ट जो रे है सेगमेंट है सारे सीधे तरीके से बनाए जा सकते हैं। और इसके अलावा शेप में देखो आप क्या क्या लिख सकते हो इसके अंदर, सर्किल लिख दूं, ट्राइंगल लिख दूं, क्वाड्रिलेटरल लिख दूं, टाइप ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल्स लिख दूं, और ये क्या है तुम्हारे पेंटागन हेक्सागन, ये सारे आ जाएंगे। तो इसका मतलब तो सीधी बात बताऊं ना, मैं इसके अंदर क्या लिख दूं, पॉलीगॉन्स लिख दूं। क्या लिख दूं, सीधा पॉलीगॉन्स लिख दूं।
एक काम करना, पॉलीगॉन से पहले अपन लिखेंगे सर्किल। क्या लिखेंगे इसमें? सर्किल लिख देंगे। फिर थर्ड पे क्या लिख देंगे अपन इसमें? पॉलीगॉन्स। क्या लिख देंगे? पॉलीगॉन्स। अब पॉलीगॉन्स में बताओ क्या क्या अपन पढ़ के बैठे हैं सारे। पॉलीगॉन्स के अंदर देखो अपना कौन आ जाएगा? सबसे पहले आएगा 3 साइड वाला ट्राइंगल। उसके बाद कौन सा डायग्राम आता है अपने पास? क्वाड्रिलेटरल। कौन से आते हैं? क्वाड्रिलेटरल। और उसके बाद आता देन अपन बोलना चाहें तो इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं? क्वाड्रिलेटरल्स के अलावा अपने पास देखो क्वाड्रिलेटरल्स में भी टाइप चलती है ना। देखो जरा, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल्स में मैं टाइप बता देता हूँ कि यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल्स में भी अपने पास टाइपें चलती हैं। क्वाड्रिलेटरल्स में परफेक्टली टाइप्स को बताओ, देखो क्या क्या आ जाएंगी। सबसे पहले इसमें जो मैं ए वाला लिखूंगा वो कौन सा लिखूंगा? रेक्टेंगल लिख दूँ? नहीं, पैरेललोग्राम से स्टार्ट करो। पैरेललोग्राम हो गया, उसके बाद क्या है अपना? रेक्टेंगल हो गया। उसके बाद अपना क्या आता है क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर? स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद अपना कौन सा आता है इसके अंदर बताओ? स्क्वायर के बाद रोम्बस हो गया। और रोम्बस के बाद बताओ कौन सा डायग्राम आ जाता है इसके अंदर? रोम्बस के बाद हाँ जो भी है तुम्हारे काइट बन रहा था ना, उसमें एक काइट था। और फिर ट्रपेजियम को लिख दो इसके अंदर, वो इसी के भाई बंदे सारे। अरे ट्रपेजियम भी इसी में आ रहा है ना, ट्रपेजियम भी यही हो गया। और क्या डायग्राम था देख लो एक बार जरा, दिख रहा है क्या इसमें? हेक्सागोन। और ये पॉलिनोमियल्स में आगे आ जाएंगे, इधर देखो यहाँ आ जाए। इसके बाद अपन सीधे जितने आते हैं ना अपन जानते हैं, जितने नाम पड़े हुए हैं ना उतनों की टेंशन लो। जो आपने 7th 8th 9th में कहीं नाम ही नहीं पढ़े तो उनकी टेंशन क्यों लो? समझ रहे आप? उनकी टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी, जिनके नाम पड़े हुए हैं उनकी टेंशन आपको लेनी है। ये नहीं बेवजह जबरदस्ती इसकी भी टेंशन लेके बैठ जाओ साहब। जो नाम 7th से पढ़े हैं, 7th अपनी ड्यूटी है, 7 8 9 10 सारा प्रिपेयर करना है। क्वाड्रिलेटर के बाद इसमें क्या लिख दूं मैं? देखो जैसे कि क्वाड्रिलेटर के बाद सारे पॉलीगॉन्स के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे? क्वाड के बाद क्या आता है? पेंटागन। क्या आ जाएगा? पेंटागन हो गए। और फिर साथ में क्या लिख दूं यहाँ पे? हेक्सागन हो गए सारे। तो मेरा कहने का मतलब है ये सारे सरफेस हम देख चुके हैं। और मोस्टली इसके अंदर कौन कौन से ज्यादा पार्ट काम में आने वाले हैं सुन लो, ध्यान देना यहाँ पे। रेक्टेंगल, आपका स्क्वायर, आपका सर्किल, ये वाले पार्ट्स 3D को बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे आजकल देखो इंटीरियर चलता है, 3D इंटीरियर करवाना है, रूम का इंटीरियर करवाना है, सपोज दैट जैसे, तो अपन नहीं करते क्या यार ऐसा बना कि मैं जब सोऊं और उठूं तो बेड पे से क्या दिखे? सीधा मून दिखे मुझे। तो ऊपर की सरफेस को कैसे करवा देंगे? वो सर्किल शेड करवा देंगे, वाइट करवा देंगे उसके अंदर, ऐसा बना कि क्लाउड व्लाउड दिखे। ये सब किसका कमाल है? ये सब इसी डायग्राम्स के कमाल है। ये 3D को कैसे मेंशन करते हैं, तो उस तरह की चीजें क्या है 2D फिगर से ही क्या बनी होती है? 3D बनी होती है। तो अब देखो इनके कुछ सरफेस भी हैं, जैसे कि अपन सोचे इनके बारे में, सोचे अपन क्या कर सकते हैं। देखो इसमें इन विचारों के अपन नाम ही लिखेंगे। देखो 3D वाले सीन में देखो आप क्या कर सकते हो। 3D वाले सीन्स में अपन देखेंगे कि अपन इसके अंदर 3D वाले सीन्स में क्या बनाएंगे। देखो 3D स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले किसका नंबर लगाया? क्यूबॉइड का। देखेगा एक बार, देखो ये 3D। देखो यहाँ पे कुछ जैसे हेमीस्फेयर दे रखे हैं। ये जो स्पेयर है ये आपका, इसको बोल दो कुछ भी, ये क्यूबॉइड, ये क्यूब, ये क्यूबॉइड, ये क्यूब। और ये क्या हो गया आपका? कोन टाइप। ये फ्रस्टम, फ्रस्टम बाल, फ्रस्टम कौन से छिना हुआ कुछ, ये फ्रस्टम होता है। और ये सिलेंडर हो गया, इसको क्या बोल सकते हैं अपन, है ना? प्रिज्म, पिरामिड। देखो है ना, ये सीन किसका है? उसी तरह का है। और ये प्रिज्म लास्ट वाला, ये पिरामिड टाइप हो गया, है ना? ढंग से नहीं बन रहा बढ़िया, क्या है दिख नहीं रहा ढंग से। और देखो ये वाला क्या हो गया? एक क्वाड में स्ट्रक्चर होती है 3D की एक, है ना? जैसे कि बोलते हैं ना, देखो 4 सरफेस है इसमें, 1 2 3 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक नीचे वाला ट्राइंगल दिख रहा है, जैसे 4 ट्राइंगल्स वाली एक शेड होती है। ये भी एक इस तरह से होती है, ट्राइंगल, ट्राइंगल बेस को लेकर के बनाया गया, है ना? और ये प्रिज्म वाला सीन बन ही रहा है अपने पास। तो ये सारे एग्जांपल्स को अपन इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। कौन कौन से देख लिया अपन ने? एक तो क्यूबॉइड हो गया, क्यूबॉइड से क्या बना देंगे हम? क्यूब बना देंगे। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे? सिलेंडर पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद क्या आ जाता है? देखो जो सिलेबस में है ना वो तो ये हो गया। उसके बाद आ जाओ क्या है अपने पास? कौन? ये सिलेबस में है। उसके बाद रुस्तम, फ्रस्टम,
फ्रस्टम अपने सिलेबस में नहीं है अभी के लिए, ये हट चुका है अपने तो। और फ्रस्टम के अलावा क्या आता है, स्पेयर, जो कि फुल ऑन अपने सिलेबस का पार्ट है, इसको अपन पढ़ने वाले हैं, एक तो ये पढ़ेंगे। इसके बाद अपने पास क्या आता है, स्पेयर के बाद किसको लेते हैं हम, हेमी स्पेयर को। इसको क्या लेते हैं हम, हेमी स्पेयर को। और हेमी स्पेयर पे भी अपन क्या कर सकते हैं, मोस्टली इस पे काम कर सकते हैं एक तो देखो ये हमारे पास कितनी सारी चीज़ें निकल के आती हैं जो अपने सिलेबस के पार्ट है, वो ये लोग हैं। यानी कितने के बारे में आपको स्टडी करनी है, फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, यहाँ पे ये वाला फोर्थ, ये वाला फिफ्थ, और ओनली है सिक्स्थ। और इनको बनाने में हेल्प कौन करता है, ये 2D फिगर्स करती है, इसलिए मैंने इनको मेंशन करी है। तो देखो यहाँ पे आप सरफेस के बारे में अच्छे से समझ गए कि अपना जो टॉपिक चल रहा था इसके अंदर सरफेस वाला सीन ये था। फिर उसके बाद हमने एरिया वाला सीन देख लिया। एरिया वाले सीन के अंदर हमने क्या देखा, हमने एरिया वाले सीन के अंदर क्या देख लिया कि किस तरह के सरफेस एरियाज बन जाते हैं। एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ, देखो ध्यान देना, इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, ये एरिया होता है ना, तो इसमें एक चीज का बच्चों को हमेशा से ख्याल रखना होता है, ध्यान से देखना मैं क्या चीज बताने जा रहा हूँ, डेंजर लाइन रेड से ही बता रहा हूँ। इसमें क्या बच्चों को ध्यान रखना है, मोस्टली इसके यूनिट, क्या ध्यान रखने हैं आपको, इसके यूनिट्स। तो इसके अंदर जो यूनिट आप लगाने वाले हो वो हमेशा क्या लगाओगे, स्क्वायर यूनिट। क्या लगाओगे, जस्ट लाइक बिहेव एज एग्जाम्पल्स। जैसे कि अपन क्या बोल सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि आप किलोमीटर स्क्वायर कर दो, जैसे कि आप क्या कर दोगे यहाँ पे, है ना, ध्यान से देखना, जैसे कि आप कर दोगे मीटर स्क्वायर, जैसे कि आप बोल दोगे इसके अंदर सेंटीमीटर स्क्वायर आता है आपको, फिर इसके बाद मिलीमीटर स्क्वायर कर दोगे। फिर एक और चलते हैं कुछ, डेकामीटर, डीएम स्क्वायर हो जाता है। ये कुछ चलते हैं यूनिट्स जिनमें कन्वर्टिंग भी चलती है ना। बहुत अच्छा सीन है, मीटर सेंटीमीटर की जो ट्यूनिंग होती है उसी बेस में एक डीएम और आता है, डेसीमीटर, इसके भी सवाल देखे गए थे पहले, काफ़ी बार बन चुके थे यूनिट वाइज, इसके टेंशन का विषय नहीं है। स्पेशल एक आध सवाल है वो पढ़ लो, सीधे आते हैं, डायरेक्ट आते हैं तो, नहीं तो किताब के आते हैं, सीधी सी बात, उसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा ये डीएम इसके बाद क्या बन जाता है, देखो मेरी बात सुनो, ये वाली चीज़ सीख ली। अब हमारा एक खास आदमी है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम कीवर्ड्स इसमें नहीं है कुछ भी, क्षेत्रफल के अंदर यानी एरिया के अंदर कोई भी कीवर्ड्स आपके नहीं लगाए जाते हैं। आपको इसके अंदर मैं कीवर्ड्स बोलूँ ना, तो इसमें कीवर्ड्स कोई से भी नहीं है। जैसे अपन सोचे ना स्पेशल सर कोई कीवर्ड्स एरिया के लिए आते हो, आते ही नहीं है। अब बात करेंगे हम किसकी, वॉल्यूम की। पर्टिकुलर केस हमारा वॉल्यूम, ये बस दिमाग खराब कर देगा आपका। टांग टूट गई वॉल्यूम की। अब आप जानते हो कि एरिया में पंगे होते हैं, एरिया में पंगे होते हैं, टीएसए है और क्या है साथ में, सीएसए है। यहाँ पंगे नहीं होते। वॉल्यूम वर्ड का मतलब क्या है ये पता होना चाहिए पहले तो। देखो एरिया की कहाँ का जरूरत पड़ती है, रूम है, टाइल्स लगानी है, एरिया चाहिए मुझे। कितने एरिया में, कितने एरिया स्क्वायर वाली आप टाइल लगा रहे हो, स्क्वायर लगा रहे हो मतलब चाहिए ना। जैसे मेरे को पेंट करवाना है तो मुझे क्या चाहिए, फिर मेरे को पेंट करवाना है तो मुझे क्या चाहिए, इसमें भी कितना सरफेस एरिया तो देखना पड़ेगा ना, कितना क्या है, किस में पेंट करवा रहे हो, रेट वो उस हिसाब से बताएंगे फिर आपको। तो ये कॉमन सेंस आपके दिमाग में होना चाहिए। पेंट करवा रहा है तो वॉल्यूम नहीं करवा रहा, उसमें क्या करवा रहा है, फिर वो एरिया बता तू कितने पेंट करेंगे। मुझे कवर करवाना है किसी को, फिर एरिया बता तू कभी कवर होगा। अब मैं बोल दूं कि मेरे को रूम के अंदर कबाड़ा भरना है, अब वॉल्यूम, एक वर्ड मेरे मुंह से निकला भरना है। तो जब भी किसी चीज़ को भरने की बातें करेगा वो किसके नोटेशन में रहेंगे, वॉल्यूम के। तो सबसे पहले तो इसके बारे में आप लोग क्या लिखोगे, सम नोटेशंस। क्या लिखोगे, इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं कि भाई साहब ने वॉल्यूम की कही है। देखो सम नोटेशंस बोलेंगे, इसमें क्या बोलेंगे, सम, साइन लिख दो क्या सीधे, संकेत क्या देगा ये, कुछ कीवर्ड्स हैं इसके, कीवर्ड्स। पहला मैंने क्या बोला आपके सामने, फिलिंग वर्ड, कुछ भरना है। दूसरी बात फिर दिमाग में ये आता है, अगला आदमी कहेगा इसमें भर रहा है इतना कबाड़ा, क्या क्या कैपेसिटी है क्या इसकी। जैसे मान लो गेहूं भरने हैं किसी को, तो सामने वाला आदमी कहेगा यार मैं इतने इसमें गेहूं भर रहा हूँ, है ना। तो बोला
उसकी कैपेसिटी है क्या इतनी, हो सकती है क्या इतनी, तो बस सीधी बात है ये वर्ड भी इसमें आ जाता है अगर आपसे कैपेसिटी के बारे में बातें करें तो। अब देख लीजिए अगर ये कैपेसिटी वाला सीन सेट हो जाता है तो फिर देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या बोलते हैं यार उसको, यार एक एक वर्ड और चलता है जिसको बोलते हैं ना कुछ अलग ही वाहियत तरीके से आता है बिल्कुल, जैसे एक चीज को क्या बोलते हैं ना उसको बिल्कुल देसी भाषा में, नहीं नहीं नहीं, उंडेलना वर्ड होता है जिसका हिंदी नहीं, चलो यहाँ देखो, मेल्ट, सुन लो, मेल्ट पिघलाना, ये तो समझ रहे ना, एक सिल्वर की चांदी की सिल्ली ली और उसको ढंग से लिक्विड बना दिया और उससे फिर मैंने क्या करा, रेक्टेंगुलर क्यूबोइडिकल आइटम लिया कोई सॉलिड सिल्वर का और उसको पिघला करके मैंने क्या बना दिया उसमें से, मैंने सर्किल बना दिया उसका, या मैंने उसकी बॉल बना दी, या स्पेयर बना लिया परफेक्ट, या कोई और आकार दे दिया उसको। तो इसको मेल्ट वर्ड जब भी आएगा ना तो उसके पिघलना, इस तरह के वर्ड में भी हम क्या यूज करेंगे इसके अंदर, मेल्टिंग वाला सीन देख लेना आप लोग, तो इसके क्वेश्चनों में आते हैं ये वर्ड्स। अच्छा मेल्टिंग के अलावा आप सोचो और क्या रहता है। अच्छा एक बात बताओ, एक वर्ड चलता है जैसे बोलते हैं ना कुआं खोद रहा है ये, तो खोदने वर्ड को क्या बोलते हैं वो सोचना, प्लग, ये डिग, प्लग क्या होता है, प्लग, प्लग को क्या बोलते हैं, हम्म, बिल्कुल, ये प्लग वर्ड भी लिखते ना, इसमें आएगा और क्यों आएगा और यूं, मिट्टियां निकलती है उसमें से, उसमें क्या होता है मिट्टी निकलती है, देखना आप उसको करीब से, घबराओ मत, डिग नहीं प्लग मिलेगा उसकी जगह, इधर से एक क्यूबोइडिकल उसको प्लगिंग करके मिट्टी को निकाल करके एक नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं, रिफॉर्म या रिकास्ट, एक वर्ड होता है एक तरह से कह देना अपन रिफॉर्म है ना, या फिर एक वर्ड और चलता है रिकास्ट, क्या कर देते हैं रिकास्ट, पुनर्जन्म किसी चीज का उधर से उधर बना देना, नया बना देना, ये सारी चीजें। और यार देख लेना कुछ एक आध वर्ड और क्वेश्चनों में आए तो, ये DIG नहीं DIGG कर दूंगे इसको, डिगिंग है, क्यों गलत क्या हो जाएगा, हाँ वो तो नहीं लगाएंगे, ING यही वर्ड आता है, डिगिंग ही आता है सीधा, प्लगिंग डिगिंग ऐसे, यार और तो दिमाग में नहीं आ रहा यार मेरे, यार क्या होता है यार, देखोगे एक मिनट रुको, एक चीज का अगर मतलब पता लग जाता है ना सीधे क्वेश्चंस आते हैं इसलिए। ये वो वर्ड दे नहीं रखा, ये और प्रॉब्लम है ना, उसके इंग्लिश का इसके उससे कोई वो नहीं है। ओवरटन, मजा नहीं आया, नाम ही नहीं आया कभी एग्जाम में, ये तो है ना, ये जो बोल रहे हैं ना उड़ेलना का, ये नाम ही नहीं आया कभी पेपर में। पॉड, ये लिख लेना इसके आगे, मजा नहीं आया, जो क्वेश्चन में दिया है वो नहीं आया ये, ऐसे कुछ भी कर दो, इन्फ्यूज, पॉर इनटू, ये पॉड हटाओ रे, पॉड इसको करना इनटू, जब सही मतलब निकल पाएगा उसका, ठीक है ना, कहीं आ जाए किसी में फॉरवर्ड। ठीक है, मैथ वाली इंग्लिश के कुछ वर्ड भी अलग होते हैं, वो नहीं है जो इंग्लिश में आपके में कॉमन टक्कर देंगे, उनका भावार्थ अलग होता है, साइंस के इंग्लिश के वर्ड अलग होते हैं। अरे झगड़ा मत करो यार, छोड़ो तुमसे, छोड़ो, यहाँ पे देखो, ये वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हो गए, जब भी ये आते हैं तो आप लोग सीधा सीधा अप्लाई करेंगे और क्या कर देंगे इसके अंदर अपन वॉल्यूम निकालेंगे, कोई कहने नहीं आएगा आपसे क्या करना है, मेल्टिंग वर्ड देख करके क्या करेंगे अपन, ऐसा बोलेगा सिलेंड्रिक कोई ने पिघला करके वायर बना दिया, तो काम रीफॉर्म हो गया, एक तरह से नई चीज बन गई, वो ऐसे काम बन जाएगा। अब वॉल्यूम की यूनिट के बारे में बातें कर लेगा, वॉल्यूम की यूनिट्स देखो,
अरे इसके यूनिट्स को देखो आप क्या होते हैं। पहले तो ये बताओ यूनिट में क्या आना चाहिए इसके, क्यूब यूनिट, मीन के एम क्यू। ऐसा तो कभी होता नहीं है ना, क्या बात है, ये लीटर्स में, लीटर में आएगा, वही तो कह रहा हूं मैं। किसमें आ जाएगा ये, इसका आ जाएगा देखो, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, बस रुक जाना उचित है, इससे नीचे नहीं जाएगा। और या फिर ये वॉल्यूम में आता है तो केजी वर्ड को यूज करता है फिर, ठीक है ना, लीटर का ही दोस्त है ना वो भी, है ना। और मैं बता दूं, आप ये भी मान के चलो कि एक यूनिट ऐसी चलती है 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर आ जाएगी। 1 मीटर क्यूब का मतलब समझ रहे हो, L1 B1 और हाइट 1, 1 मीटर हाइट वाली, 1 मीटर लेंथ वाली, 1 मीटर ब्रिथ वाली, ऐसी कोई टंकी हो तो उसमें 1000 लीटर पानी आ जाता है, ठीक है ना। वो सीन इसका ही है। अब इसकी यूनिट को आप कन्वर्ट कर सकते हो। याद करो, अपन यहाँ पे बोले, अगर मैं आपसे यूं कह दूं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, बताओ कितने होते हैं, बताओ। 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो आप दिमाग लगाना, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर कितनी बार है इसमें, सोचो आप। तो बोलो 1 मीटर क्यूब में यहाँ पे इस पे जो आ रहा है इसका भी तो अपन क्या करेंगे, इस पे क्या करेंगे बताओ, क्यूब कर दूं, तो ये कितना आ जाएगा सोचो आप, सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा फिर, ये सेंटीमीटर कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा ये 6 जीरोस कर देना इसके आगे, है कि नहीं सही बात। ये कन्वर्टिंग सिस्टम है। 1 मीटर क्यूब अगर कोई बोलता है तो उसमें इतने सेंटीमीटर क्यूब्स होते हैं, ऐसे नहीं डायरेक्ट ही पंगा कर दो आप साहब, ये है वो है कुछ भी लगा दो। ये आपका सारा आइटम रेडी है, बताओ कब कहाँ कैसे। अभी तो इंट्रो ही दिया है मैंने, तो चैप्टर तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। इसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। देखो ये चलता है क्लासिफिकेशन, आई थिंक स्कूल में तो स्कूल वालों ने करा दिया होगा कंप्लीट ये आपको। कैसे लिख पाओगे आप इसको, तो नोट ही कर लेना यार, ये कैसे लिखोगे, मेरा डायग्राम नहीं बैठ रहा इधर, सुन रहे हो, ठीक है ना। ये अरे तो इंट्रो है, अब जो है पर्टिकुलर पढ़ेंगे अपन कहाँ से। कितना टाइम बच रहा है, 1 मिनट रुको मुझे देखने दो, 10 मिनट बहुत है, मैं 2D खत्म कर दूंगा इसमें, है। अबे नहीं, ये तो जरूरी है कि विचार बदतमीजी नहीं करे, शांति से बैठे हैं। तू कुछ बोला था उससे, पूरा नहीं सुना प्रॉपर मैंने, चिंता ताता कर दूंगा तेरी। ऐसे ऐसे नाम बोलता है मेरे समझ में नहीं आते यार, मेरे जमाने के नाम बोला करना। अच्छा वो था क्या, तो मैं उसको बहुत बुरा वर्ड समझा, मैंने कि यार ढूंढ दूं इसको आज, ये देखो यहाँ पे। चलो अपन कुछ पर्टिकुलर बातें करते थे, देखो इस अगले पेज चले गए, फिर हटा दूं इसको, चले। कुछ केस देखना चाह रहे हैं जो अपने काम के आएंगे, जो 3D बनाने में हेल्प करेंगे, बस इतना सा काम है सीधा। इसमें सबसे पहले अपन कौन सा डालने वाले हैं, ध्यान देना, मैं इसमें जो डाल रहा हूँ वो है रेक्टेंगल के बारे में। सबसे पहले क्या, मैंने ना सर्किल पढ़ा दिया है इसलिए रेक्टेंगल। अपन बातें करेंगे इसके अंदर रेक्टेंगल के बारे में। ओए यहाँ देख ले कार्टून, तू एक बार, तू बहुत पिट जाएगा मेरे से, तू बयान तो एडवांटेज आएगा ढंग से, ABCD यहाँ सुन लो। इसमें पर्टिकुलर में ये बता दूं आपको, जैसे कि अपन रेक्टेंगल वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, तो रेक्टेंगल के अंदर आप देखना जनरली अपन क्या लिखते हैं इसके अंदर, यहाँ से यहाँ वाला क्या होता है, इसकी लेंथ होता है ना, और ये वाला पोर्शन क्या बोलते हैं, ब्रेथ होता नहीं होता। अब यही चीज यहाँ पे होती है, होती नहीं होती, ये भी तो लेंथ ही होगी, अगर सामने वाली अगर उधर लेंथ, तो ये वाली क्या हो जाएगी, इसकी ब्रेथ हो जाएगी। तो सबसे पहले आप क्या बनाते हो इसके अंदर, आप सबसे पहले एक फॉर्मूला बनाते हो जिसको अपन बोलते हैं पैरामीटर ऑफ L/V। तो मैंने पूछा पैरामीटर इससे, और L/V देखो इसके नशे की हद।
कैसा आदमी है रे यार ये, फिर बोला क्या तू बीच में ही? अभी रुक जा, अभी रुक जा तू। देखो सुनो, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, पैरामीटर का मतलब पहली बात ध्यान से सुन लेना, किसी की भी वर्ड के आगे कोई भी डायग्राम के आगे लग के आ जाए तो घबराओ मत, उससे ये चीज है। ए से बी पे चले ना मन, ए बी वाले पे चले, एल पे चले, फिर बी से सी, बी पे चले, फिर एल पे आए, फिर बी पे चले। कितना चले फिर आप ए तक आने में? आप कितना चले ए तक आने में? एल प्लस बी, फिर कौन है एल, और फिर कौन है बी। क्या बोलेंगे इसको? 2l प्लस 2b। और ध्यान से देख ले, यहाँ पे ये होता है फॉर्मूला 2l प्लस ये पिटने को ही बैठा है क्या? हो गया क्लियर ये? ऐसे हो गया ये। अब सेकंड केस देखो इसी का, इसी में अगर सेकंड केस बात करें तो देखो अब आता है एरिया ऑफ, बच्चा बच्चा जानता है ये, बहुत देर से चिल्ला रहा था, क्या होता है ये? इसके बारे में अपन बात ही नहीं करेंगे, एल इंटू बी हो जाएगा। इसमें नहीं चलता है वो साइड स्क्वायर, गधे। तेरे भी वायरस तो फैलते ही हैं पड़ोस में। ठीक है, एल इंटू बी हो गया। अब एक एक चीज और देखो, इसके अंदर आपने अगर फील की हो तो इसमें एक चीज और चलती है, डायगनल्स वगैरह। क्या चलते हैं? डायगनल्स वगैरह। देखो एक डायगनल बनाया अपन ने अभी, ये 90 डिग्री होता है ना इसके अंदर। अभी मैं तेरे को डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा, ध्यान रख लेना, मैं तेरे को ढूंढ ही दूंगा अच्छे से, अब तू बहुत ज्यादा बोल रहा है। दोनों रेक्टेंगल्स हो गए, अब डायगनल्स हो गए। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये नंबर थर्ड पे अपन बोल सकते हैं इसके लिए कि इसमें जब अपन डायगनल्स बनाते हैं तो देखो एक किसी डायगनल जिसमें मैं 90 लिया उसमें देखो मैं पीजीटी लगा रहा हूँ, किसके अंदर लगा रहा हूँ? थर्ड मत डालो इसको, फिर इसमें वो डालो ट्राइंगल ए बी सी बाय क्या लगा रहे हैं अपन? पीजीटी। तो देखो ये जो है ना ए सी है ना, वो निकल जाएगा यहाँ से सीधा, और ए सी क्या निकलेगा? रूट के अंदर, ध्यान देना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। और पता है इसी को क्या बोलते हैं अपन? डायगनल्स, है ना, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। और ये क्या लिख के आएंगे अपन इसमें? रूट क्या आ गई? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत काम आएगा ये भी अपने। कोई आपसे पूछ ले कि कितनी साइड होती है रेक्टेंगल में, क्या बोलोगे? कितनी साइड होती है रेक्टेंगल में? चार ही होती है साइड भाई। अब मेरे पास डायगनल्स कितने होते हैं? एक फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3/2, उससे निकलते हैं ना फॉर्मूले, किसी भी पॉलीगॉन के अंदर कितने डायगनल्स बनाए जा सकते हैं। थोड़ा दिमाग में रखना। ये देखो इसका बहुत आसानी से अपन ने रेक्टेंगल वाला पढ़ लिया, ये अपने काम आएगा, यही तो अपन को क्यूबोर्ड पे लेके जाएगा एक दिन, इसलिए पढ़ना जरूरी है अपन को। आ जाइए अपन चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है? नोट कर रहा है? रेक्टेंगल कौन नोट करता है? बहुत इंटेलिजेंट हो तुम लोग, क्या जरूरत है रेक्टेंगल नोट करने की? ये कचरा क्यों कर रहा है यहाँ पे? आज सुबह झाड़ा ही है और तू सुनवाएगा फिर फालतू में ही। ले जाना इसको सारे को। सेकंड देखो इसमें क्या करेंगे अपन, इसके बाद कर रहे हैं अपन स्क्वायर, है ना? इफ एल इक्वल बी इक्वल हो जाए ए के, किसमें? इन रेक्टेंगल, देन रेक्टेंगल कन्वर्ट इन, रेक्टेंगल कन्वर्ट इन ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक स्क्वायर बना लेते हैं अपन, देखो इसमें
कोई बात नहीं लग रहा है तो ये ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। वैसे ही क्या थी, एल थी। अब रेक्टेंगल के फॉर्मूले के अंदर आप है ना एल और बी की जगह ए रखे जाओ, आराम से निकल जाएगा। देखो पैरामीटर क्या हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा भाई, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। देखो उधर क्या फॉर्मूला था, मैं बता दूं रफली, ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था 2, देखो ऐसे लिख लेते हैं इसको, ये फॉर्मूला था 2l प्लस बी, रख के बताता हूँ। देखो यहाँ पे कितना हो गया 2 इंटू 2a, और ये क्या आ गया 4a। अगर कल की तरह कोई दे देना प्रूफ करके बता रहे तो कितना होगा इसका, तो आराम से निकाल सकते हो आप चाहो तो। प्रूफ करके बताओ कि पैरामीटर ऑफ ये क्या होता है स्क्वायर का, तो आराम से निकाल सकते हो। देखिए रेक्टेंगल में कन्वर्ट करने से आया है तो क्या रह जाएगा 4a, और 4 इंटू क्या लिख देंगे हम साइड, ये चीज़ हो जाएगी। देखो अब ऐसे कैसे अपन इस पे चलेंगे, किस पे चलेंगे कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और है जिसमें अपन बोल सकते हैं, किसके लिए जा रहे हैं अपन, कि यहाँ पे अगर एरिया निकालना पड़ जाए स्क्वायर का तो क्या करेंगे। यहाँ पे सेकंड है एरिया ऑफ स्क्वायर, एल इंटू बी बोल रहे थे ना आप उसको, ये देखो एल इंटू बी, इधर ए, क्या आ जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर, यानी क्या कर देना साइड पे स्क्वायर, ये हो गया। और सेम बताओ इसका डायगोनल और था, इसमें भी ये डायगोनल्स होते हैं, और जब इसके डायगोनल्स आएंगे तो देखो क्या बनेगा, इधर भी ये 90 बना लो एक पे किसी पे, और वापस अगर जब आप इस पे 90 वाले गेम से इसको सोल्व करोगे ना तो आपको नंबर 3 मिल जाएगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। अब वहां पे फॉर्मूला क्या सीखा था आपने, उसके अंदर काम करना, ये सीखा था एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बताओ यहाँ पे एल स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह पे मैं क्या कर दूंगा, इधर इधर लिख दूंगा, यहाँ भी ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर, कितनी बार ए स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर। अब बताओ ए तो फ्री हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा √2a, ये बंदा भी बहुत जगह काम में आता है, ध्यान रख लेना, ये बन जाएगा √2a, जिसको हम बोलते हैं √2 इंटू साइड। अब सारे बच्चे नोट कर लो, टाइम का क्या हिसाब होता रहता है, वो तो हर दिन होना है उसे, तो रुकता थोड़ी ना टाइम किसी के लिए। ये भी कर लेते नोट तूने, किसी खतरनाक आदमी है रे तू। देख लेना आप कौन सा पेज रह रहा है आपका, देख लेना ये कल से प्योर वो आपका जो टॉपिक है वो चलेगा, छुट्टियां मत करना, रह जाओगे इतना।